जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए वीडियो को जरा मन से देखना, गौर से देखना और समझना दोस्तों, क्योंकि 17 अक्टूबर आज है। तो दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य भगवान का परिवर्तन होने वाला है और राशि परिवर्तन अपनी नीच की राशि में सूर्य भगवान गोचर करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पर 16 नवंबर तक लगभग 1 महीने का समय रहेगा। इसमें नीच केतु हो रहे हैं, परंतु दोस्तों सूर्य अब नीच होके 17 तारीख को फिर 20 तारीख को मंगल का परिवर्तन होगा। जी हाँ, यानी 20 अक्टूबर को तो मंगल आ जाएंगे केंद्र में। तो मंगल जब केंद्र में आ जाएंगे तो फिर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा, परंतु इसका फल तो आपको मिलेगा, आपको नीच भंग राज योग का, परंतु उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। उसके पीछे दोस्तों क्या कारण है, यह भी हम आपको बताएंगे। संभवतः आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, देखा होगा कि नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो बहुत बढ़िया है। और कुछ लोग अपने अनुसार बताते हैं, आपने भी देखा होगा कि नीच भंग नहीं हो रहा इस राशि के लिए, जो कि अब कारण क्या है दोस्तों। यानी आज से 17 तारीख को नीच भंग नहीं हो रहा है, क्योंकि मंगल इसमें रहेंगे 9वें भाव में, परंतु फिर 10वें भाव में आ जाएंगे। यानी 20 तारीख को तो 20 तारीख को भंग होगा, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। और देखा जाए कि यहाँ पर मित्रों वास्तविकता ये है कि ये जो नीच भंग राजयोग है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। यानी कि प्रभाव जो मिलता है नीच भंग का उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, एक तो सूर्य भगवान नीच के हो रहे हैं, सूर्य ग्रह। दूसरी बात, उसके अधिपति यानी कि इस राशि के अधिपति दोस्तों जो आपके गुरु हैं शुक्राचार्य खुद पीड़ित है। शनि और राहु से दृष्टि है, और फिर जिसमें बैठे हैं वृश्चिक राशि में शुक्र, वो भी कमजोर है, नीच के हो जाएंगे। मंगल इसलिए कहीं ना कहीं उतना बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा, परंतु जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि कोई भी योग बने, अब जैसे नीच के हुए भले भंग हुआ तो नीच का भी प्रभाव मिलेगा दोस्तों, और भंग का भी प्रभाव मिलेगा। इन गहराइयों के साथ हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। यह जो सूर्य ग्रह का परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में यदि आप आय को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, आमदनी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, इस समय आय से संबंधित स्थितियां आपकी सुधर जाएंगी। बहुत ज्यादा नहीं सुधरेंगी, परंतु दोस्तों 20 अक्टूबर के बाद हम आपको बताएं कि कुछ सुधार होगा, क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि सूर्य ग्रह के साथ बुध ग्रह भी रहेंगे, जो कि दोस्तों 29 तारीख तक रहेंगे। जब 29 तारीख तक रहेंगे तो ये प्रभाव है नीच का, ये 25-26 तारीख तक विशेष रूप से मिलेगा, पर उसके बाद स्थितियां बेहतर होंगी। 25-26 तारीख तक थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं हल्की सी समस्या आ सकती है धन का, परंतु उसके बाद चीजें थोड़ी सुधर जाएंगी। पूरी तरह से फल नहीं मिलेगा, कोई भी जितनी हम बात कर रहे हैं आपसे ध्यान रखिए, इसका कुछ न कुछ % सुधार अवश्य होगा। तो धन के आगमन के जो रास्ते हैं उसमें मित्रों सुधार होगा, कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा सारे ऐसे काम होंगे जिसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समस्या आ सकती है। जी हाँ, और जो समस्या पहले से थी वो दोस्तों पूरी होगी। मतलब कहने का हमारा कि आपने कोई काम किया है, उसमें 80-90% तक काम हो गया आपका, 5-10% यदि काम बचा हुआ है तो फिर वह काम संभवतः हो सकता है। और इसके बाद भी अभी हम आपको फलादेश का एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे, उसको भी आप समझना। जी हाँ, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हर चीज आप समझने का प्रयास करें दोस्तों। और इस समय हम आपको 1-2 उपाय बताएंगे सूर्य भगवान के, कि आप सूर्य भगवान को आप जो है 1 लोटा जल का अभिषेक अवश्य करें। सुबह प्रातः काल उठने से पहले उनको प्रणाम करें। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। जी हाँ, प्रातः सूर्य भगवान को जो अर्घ देता है उसके, क्योंकि वह संसार को उजाला देने वाले हैं सूर्य भगवान और ग्रहों के राजा माने जाते हैं, समझ लीजिए कि वह सारे संकट दूर करते हैं, आपके जीवन में उजाला फैलाएंगे,
आपके घर परिवार में उजाला रहेगा, खुशहाली रहेगी। इसलिए सूर्य भगवान को तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि वह सूर्य भगवान को कम से कम 1 लोटा जल अवश्य दिया करें, अर्पित किया करें, जिससे कि सारी जिंदगी की समस्याओं से आपको छुटकारा मिले। दोस्तों, सूर्य भगवान की जिसके ऊपर कृपा है उसके जीवन में हमेशा उजाला ही उजाला रहता है, कभी अंधेरा नहीं होता है। वीडियो को अंत तक रहने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके जीवन का यह वह समय है कि आप इस समय जो भी निर्णय लेंगे, आप निर्णय लेना चाहिए आपको, और आपका सही निर्णय होगा। मैं बता रहा हूँ, इस समय का निर्णय आपके लिए सही होगा। आपके मान सम्मान में जो कमी अब तक थी वह अब पूरी होगी। कहीं ना कहीं पहले से आपका यह बेहतर समय होगा, यानी जो कमी थी वह मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके जो लोग आपसे थोड़ा बहुत ईर्ष्या रखते थे वह भी सही होंगे, और यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपकी बहुत बड़ी वृद्धि होगी। यह वह समय है, सूर्य की तरह आप चमकेंगे। परंतु कोई विशेष, यानी जो मान सम्मान की जगह अपमान हो रहा था, आपका अपमान होना बंद हो जाएगा। सीधा से यह आप समझ लो कि बहुत ज्यादा कोई अच्छी स्थिति बनेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आप देखेंगे कि आपके जीवन में यदि आप व्यापार करते हैं, और व्यापार के लिए यह बहुत समय अच्छा है, समय धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और श्री काल भैरव धाम से जुड़ जाइए, बाबा भैरवनाथ के सेवक बन जाइए। दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपकी कुल देवी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। बच्चों परिवार के साथ आप सुखी रहेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए यहाँ तो सूर्य ग्रह का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं यह चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। परंतु यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, यह जो दाम्पत्य जीवन है आपका, उसमें समस्याएं जरूर हो सकती हैं, जो कि आपको बड़े अच्छे से दाम्पत्य जीवन को चलाना है, क्रोध कम करना है, वाणी पर नियंत्रण करना है, और खुशहाली घर में रखना है। बच्चों को अनावश्यक डांट चपट नहीं करना है, बस बच्चों पर नजर रखना है, उन पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, व्यापार में आपको लाभ होने की संभावना है। इस समय पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है, और खासकर अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखिए, और हर दिन योग आप करिए, आप घूमिए टहलिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। एक बात दोस्तों, और यह जो प्रभाव मिल रहा है, और यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर हुए, मंगल और शुक्र कमजोर हुए, या दशाएं भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो अच्छे परिणाम मैंने जो बताए हैं यह मिलने की जगह थोड़ा सा आपको विपरीत भी हो सकता है। और दोस्तों, हम आपसे एक बात अवश्य कहेंगे कि वीडियो आज की पूर्णतः चंद्र राशि पे आधारित है। आप अपनी जन्म कुंडली को दोस्तों समय समय पर किसी योग ज्योतिषी को अवश्य दिखाते रहें, और अपनी लग्न राशि और अपनी चंद्र राशि की जानकारी रखें दोस्तों, और आप पूरा लाभ प्राप्त करें। आप अपने पितृ नाम के आधार पर वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह समय वो है कि आपके जीवन को आप अच्छा बना सकते हैं। जन्म कुंडली का अवश्य किसी योग ज्योतिषी से परामर्श कराएं दोस्तों। और हम आपको बताएं, जो आपकी कमजोर अवस्था हुई तो यह चीज गंभीर हो जाएगी। इन बातों का आप ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ रहे आप समस्याओं का समाधान होगा। जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, और हर चीज का उपाय है, ऐसा नहीं किसी चीज का उपाय ना हो, हर चीज का उपाय है दोस्तों। हमारी एक बात का अवश्य आप ध्यान रखना कि समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस मंत्र को दोस्तों हमारे याद रखना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। अपमान मत करिए, अपनी वाणी से किसी को मत बोलिए गलत, माता पिता का सम्मान करिए, बड़ों का हमेशा आदर करिए। जी हाँ, कभी कभी घर में जो ग्रह क्लेश बढ़ जाते हैं उसमें आप ध्यान रखना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहना, यह एक अच्छे इंसान की पहचान है। यह मंत्र हमारा आप नोट कर लेना, आपके जीवन में आदि समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जरा सी बातों में जो आप घर में नाराज होने लगते हैं या किसी को डांट झपट करने लगते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।
थोड़ा सा अपने को बदलने का प्रयास करो, क्योंकि यह वो समय है कि लोगों को बदलना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मेरी बात को बुरा नहीं मानना, मैं चूंकि आप हमारे सभी प्यारे दोस्तों, हम आपको जो हमारे पास हल्का फुल्का बाबा की भैरव सरकार की कृपा से, माता भद्रकाली की कृपा से ज्ञान है, मैं आप तक भेजता हूँ और आपका जीवन खुशहाल चाहता हूँ। आज का जीवन जीना दोस्तों आसान नहीं है। यह वो युग है कि यदि आप ज्यादा बात करो तो लोग आपको क्या कहेंगे, पागल कहते हैं। वह युग है ज्यादा बात करना तो लोग पागल कहते हैं, और यदि आप कम बात करोगे तो लोग क्या कहते हैं, घमंडी कहते हैं, इसको बड़ा घमंड है। यदि आप काम की बात करो तो लोग क्या कहेंगे, यह मतलबी है। तो दोस्तों अब आप क्या करोगे, कहीं पर भी भलाई नहीं है। इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, प्रभु को याद करो, सही करो, जो सही है किसी की नहीं सुनना है। दुनिया तो मतलब की है, आपको जो अच्छा लगे, आपको धर्मार्थ लगे, आपका मन अच्छा बोले, आप अपने हिसाब से अच्छा करिए, बाकी सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। यह वह समय है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना है, जितने जल्दी हो सके वो भगवान सूर्यदेव की आराधना करना है। भगवान सूर्यदेव का पूजन करिए, 1 लोटा कम से कम जल का अर्घ दीजिए और सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करिए। मैंने आपको बताया, भगवान विष्णु की भी आराधना करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। बड़ों का सम्मान करिए, विशेष रूप से अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए। और दोस्तों माता का भी आशीर्वाद ग्रहण करिए, इसमें आप बिल्कुल लापरवाही मत करें। और हम आपको एक बात और बताएंगे कि मांस मदिरा से दूर रहिए और झूठ से भी दूर रहें, इन चीजों को ध्यान रखें। तो भगवान सूर्य का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और संभवतः आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मेरी बात को नोट कर लेना। अब आप अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे वीडियो के अंत में एक छोटा सा पुनः फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, दोस्तों हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो, जो भी देव आपको अच्छे लगे, जिनको आप आराधना करते हो, जिनको आप मानते हो। ईश्वर एक है, आप उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त होगा ही, 100% होगा। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को शेयर करें। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।